और जिस तरीके से अभी रिजल्ट आ रहा है वो महायुति के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरे पर शिवसेना और तीसरे पर जो है वो एनसीपी है, अजीत पवार गुट, और चौथे नंबर पर विपक्ष से कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए। उसके अलावा बाकी राजनीतिक दलों की बात करें आप, चाहे ठाकरे गुट हो या फिर दूसरी तरफ बात करें शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसकी बात की जाए, तो वो काफी पीछे चल रही है, कह सकते हैं सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्थितियां जो बनती हुई अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं वो महायुति के पक्ष में है। महायुति ने जबरदस्त तरीके से बढ़त बना रखी है, 288 सीटें हैं और करीब जो है 6800 के आसपास जो है, यानी 6000 से ज्यादा, करीब 7000 के आसपास, माफ करिएगा, 6859 सीटें जो है वो पार्षद की हैं, जिनमें टोटल पार्षद हैं, और यही 6859 पार्षद जो है नगर परिषद और अध्यक्ष की जो 288 सीटें हैं उनको चुनेंगे। तो फिलहाल अभी जबरदस्त तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बढ़त बना रखी है, और ये बढ़त कितनी बरकरार रखती है शाम तक रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि 10 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। अमूमन काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन ये 10 बजे शुरू हुई थी यहाँ पर। तो देखिए महायुति अभी तक 214 सीटों पर है, महाविकास आघाड़ी 49 पर, और अन्य के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी जी। इसके बाद नगर निगम चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, और नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र में देखा गया है कि जनता जो पार्टी सरकार में होती है उसके विपरीत भी मुंबई जैसे शहरों में वो सरकारें चुनती है, अलग पार्टियों को वोट देती है। क्या इन चुनाव का असर इस बार महायुति के पक्ष में नगर निगम चुनाव में दिख सकता है? और जिस तरह का वेव दिख रहा है हमारे को विधानसभा में बीजेपी और महायुति ने क्लीन स्वीप किया है, नगर निकायों में क्लीन स्वीप किया है, क्या अब नगर निगम के चुनाव में भी ये पैटर्न रिपीट हो सकता है? देखिए नीतीश, बिल्कुल रिपीट हो सकता है, फिर कह भी नहीं सकते रिपीट हो सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि महायुति अभी जो 214 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, तो देखिए महायुति में जो सबसे बड़ी पार्टी अभी बनकर उभरी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपको भी पता है, सब दर्शक भी हमारे जानते हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो शहरी क्षेत्र में कुल मिलाकर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जब नगर निगम के चुनाव होंगे तो वो तो पूरा शहरी है, तो बीजेपी और बड़ी पार्टी वहां पर बन सकती है। लेकिन बात जब शिवसेना और सहयोगी दल अजीत पवार की आएगी, तो इनका वोट बैंक हो सकता है कि जब नगर निगम की वोटिंग हो, नगर निगम का चुनाव परिणाम आए, तो इनका वोट बैंक अभी के मुकाबले वहां पर घट सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जब नगर निगम के चुनाव होंगे तब देखना होगा कि क्या ये जो अभी निकाय चुनाव का परिणाम आ रहा है ये क्या रिपीट हो पाएगा, क्योंकि अभी भाजपा देखिए अब 120 सीटों पर बढ़त बनाए हुए 288 में अकेले, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 50% का आंकड़ा जो है वो थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी छू लेगी अगर ऐसे ही बढ़त बनी रही। तो कुल मिलाकर महायुति और बनाम एमबीए की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ी नहीं है, कि महायुति के पक्ष में पूरा जो कह सकते हैं नतीजा है वो आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप जिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से इन पर नजर डालेंगे तो देखिए जिलों की बात करें तो मुरगू डिस्ट्रिक्ट में 20 हैं जहां पर महायुति सबसे आगे चल रही है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे, बारामती की बात करें तो महायुति यहाँ पर 1 पर है, 33 यहाँ पर कुल सीटें हैं, तो महायुति का यहाँ खाता खुला है, अभी किसी का खाता भी नहीं खुला है। इसी के अलावा अलग अलग क्षेत्रों से मिलाकर कहीं पर अभी खाता किसी का खुला है, नहीं खुला है। लेकिन सबसे जो खस्ता हालत है अभी वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की और जो एनसीपी शरद पवार गुट है उनकी बनी हुई है। यानी जो ओरिजिनल पार्टियां हैं जिनको चुनाव आयोग ने सिंबल दे रखा है, चाहे एनसीपी अजीत पवार हो और चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, वो बढ़त बनाए हुए हैं। और महायुति में जितने भी राजनीतिक दल हैं, खासकर 3 पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और एनसीपी, तीनों सबसे आगे चल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस जरूर 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है। जी जी बिल्कुल। देखा जाए तो सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक बड़ी जीत है ये महाराष्ट्र निकाय चुनाव, क्योंकि माना जा रहा था जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद एक हल्की सी हमने आहट सुनी थी कि अंदर गुटबाजी चल रही है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट भी और एनसीपी अजीत गुट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। और देवेंद्र फडणवीस के लिए आप कितना बड़ा ये चुनाव देखते हैं?
हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र निकाय चुनाव चढ़े हैं। यहां पर महायुति लगातार बढ़त बनाती दिख रही है। शुरुआती रुझानों में महायुति ने जबरदस्त बढ़त बढ़ाई है और महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव के लिए इस एक प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस किस दल की ओर से होगा। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति लगातार जबरदस्त बढ़त बनाकर बढ़ रही है और महाविकास अघाड़ी को इस चुनाव में भी बड़ा झटका लगा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।